आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 7 कबीर की साखियाँ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो ये सभी साखियाँ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं पहले उस वीडियो को। तो ये प्रश्न अभ्यास, इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे इस चीज़ का क्या अर्थ है कि जो असली चीज़ होती है उसी की कद्र की जाती है। बाहर से म्यान क्या होता है, जिसमें तलवार को रखा जाता है, लेकिन हम म्यान को नहीं देखते, हम तो तलवार निकाल के तलवार को देखते हैं। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होना चाहिए, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। तो ये उत्तर 1 हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 2 देखिए। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसका क्या अर्थ था, मनुआ यानी कि मन, दहु दिसी यानी 10 दिशाएं फिरता रहता है, फिर यह तो सुमिरन नाही। तो इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो वो एकाग्रचित होकर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस मुंह से उनका नाम लेते हैं, हाथों में माला लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर जब मन ही हमारा इतनी दिशाओं में भटका हुआ होता है तो ये तो स्मरण ठीक ढंग से नहीं होता, इसे ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कह सकते। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं कि वो तो फिर ढोंग कहलाएगा। जब तक आपका मन एकदम एकाग्रचित होकर ध्यान नहीं लगाएगा तब तक उसे हम ढोंग ही कहेंगे। अब प्रश्न 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो घास की निंदा, क्योंकि घास का एक तिनका भी क्या है, बहुत पीड़ा और बहुत दुख दर्द दे सकता है। हम उसे छोटा मान के उसकी निंदा करें, बुराई करें, तो ये सही बात नहीं है। तो देखो, घास का यहाँ से क्या अर्थ है, घास का यहाँ पे अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। घास क्या है, पैरों के नीचे ही होती है, लेकिन वो छोटी है, उसका तिनका बहुत छोटा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी निंदा करें, उसकी बुराइयां करें। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये उत्तर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 आता है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बता लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। हमने वो पढ़ा था, साखी पढ़ी थी कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इसमें क्या था कि जग में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा अगर हमारा मन शांत होगा, ठीक है। अगर हमारा मन एकदम साफ होगा और हम अच्छे से रहेंगे तो हमारा कोई बैरी ही नहीं होगा। अगर हम दयावान होंगे, दया करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारी साखी थी, इसका यही अर्थ था। तो इसमें यही बोला गया था कि मनुष्य का जैसा व्यवहार है ना, उसी वो अपने दुश्मन खुद बना लेता है। अगर मनुष्य का व्यवहार ही अच्छा हो जाए तो उसका कोई दुश्मन, उसका कोई भी बैरी नहीं होगा। अब प्रश्न 5 है, या आपा को दया करे सब कोई, ऐसा बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो देखो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, और आपा वाली एक और यहाँ पे पंक्ति है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ पे इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। आपा यानी कि जो हमारा अहंकार है, अहंकार के अर्थ में यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है आपा को। अहंकार, गुस्सा। आपा घमंड का अर्थ देता है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। अब प्रश्न 6 है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर है, तो क्या कोई अंतर हो सकता है, आपको स्पष्ट करना है। आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में। तो आपा और आत्मविश्वास में देखो, आपा का अर्थ अहंकार होता है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। ऐसे ही उत्साह और आपा में देखिए, आपा का अर्थ तो अहंकार हो गया, उत्साह का अर्थ क्या होता है, किसी काम को करने का जोश, अंदर से जो हमें आता है, उत्साह आता है ना।
तो ये अंतर हो जाएंगे। अब प्रश्न 7 है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो एक समान होने के लिए ये है कि लड़ाई ना बढ़े और हम एक साथ मिलके रहें। और ये वाली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो किस साखी में पढ़ी थी? देखो, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, यह कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें हमने जाना था इसका क्या अर्थ है इस साखी का, कि गाली अगर कोई सामने से देता है, आपको बुरा भला कहता है, बल और उल्टे में आप क्या करते हैं फिर, उल्टत हुई अनेक, तो यहाँ मतलब आप भी उसे दे देते हैं, गाली दे देते हैं, बुरे वर्ड उसको वापस से बोल देते हैं। तो उससे क्या है कि गाली वो जो आ रही है वो एक आ रही है और आप भी वापस दे रहे हैं, फिर वो भी वापस देगा, तो इस तरीके से वो एक ना रह के अनेक हो जाएगी। और अगर आप पलट के कुछ बोलेंगे ही नहीं तो वो एक की एक ही रहेगी। तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है, कि सब अगर ऐसा ही करें तो मनुष्य एक समान हो सकता है। 8वां प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो ये सारे दोहे हैं लेकिन इनको हम साखी से क्यों बुला रहे हैं? देखिए, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातियों, भावनाओं और ब्राह्मण आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। प्रश्न 9, भाषा की बात का एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। देखो, ज्ञान, लेकिन इसको हम ज्ञान करके लिखते हैं और बोला भी ज्ञान जाता है। ऐसे जीभी यानी कि जीभ होता है। पाँव का अर्थ होता है पाँव। तले का मतलब होता है तले। आंखें का अर्थ होता है आँख और बड़ी का अर्थ होता है बड़ी। तो बस यहीं पे आपके प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। 9 प्रश्न थे कुल मिला के। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो और प्रश्नोत्तर आपको समझ आए हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।